हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हम लोग 2D में देखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D में भी होता है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2D के लिए, यानी कि 2 डायमेंशन के लिए। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी कंसेप्ट है आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विथ ए एट द फर्स्ट प्लेस एंड बी एट द सेकंड प्लेस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर ए बी। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम कोई नंबर डाल दिए 2 और कोमा क्या कर दिए 3 कर दिए, तो 2 जो है फर्स्ट प्लेस पे है, 3 जो है क्या है थर्ड प्लेस सेकंड प्लेस पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर 2 3 बोलेंगे, यानी 2 और 3 का ही क्या है तो ऑर्डर्ड पेयर है। फिर अगर मान लेते हैं हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, यहाँ से लेना चाहते हैं 4 -2, तो हम रियल नंबर में कोई भी यहाँ ले सकते हैं नंबर, जैसे रियल नंबर ये भी क्या होना चाहिए तो रियल नंबर होना चाहिए। तो 4 जो है फर्स्ट प्लेस पे है, -2 जो है किस पे है तो सेकंड प्लेस पे है। ऐसे ही मान लेते हैं आप कोई दूसरा एग्जांपल लेना चाहते हैं -7 -9, तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में आपको ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ से लिख रहे हैं ए बी, तो ए बी लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है फर्स्ट प्लेस पे है, बी जो है किस पे है तो सेकंड प्लेस पे है, तो ये नॉट इक्वल होगा किसके तो बी ए के। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है ए बी अगर हम लिख रहे हैं तो ए जो है फर्स्ट प्लेस पे है, बी जो है सेकंड पे है, इसमें क्या हो गया कि बी फर्स्ट पे हो गया, ए सेकंड प्लेस पे हो गया। ए और बी दोनों डिफरेंट रियल नंबर है, इसके वजह से ए बी जो है ए बी का ऑर्डर्ड पेयर बी ए के ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आप 2 3 लिख रहे हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो है 3 2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसमें अलजेब्रा वगैरह का भी यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी काफ़ी सारे जानकारी को हम लोग लेंगे। जैसे अभी तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट वगैरह समझ रहे हैं, धीरे धीरे आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई कार्टेशियन प्लेन दिया जा रहा है, उस प्लेन में कोई 2 पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख ही सकते हैं, और उस कोऑर्डिनेट के सहायता से उन दोनों पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस चाहे निकालना तो निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अलजेब्रा का यूज करके काफ़ी सारा कंसेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं, धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है ये आपको पता हो गया। इसके बाद हम लोग अब इन सारे पॉइंट को भी इस वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए इसके बाद है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं कि मेरे पास कुछ स्पेस हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है और वर्टिकल लाइन क्या होता है इसको जानते होंगे। ठीक है, तो उसी का सहारा लेकर के आपको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझाने वाले हैं। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि एक्सिस जो है ये आपका प्लूरल है, AXES लिख रहे हैं, ये क्या है तो प्लूरल है। इसका सिंगुलर होता है एक्सिस, AXIS। यानी यहाँ से देख लीजिए अगर आप लिख रहे हैं एक्सिस AXIS तो क्या हो गया सिंगुलर हो गया। अगर इसको हम लिख रहे हैं एक्सिस AXES कर देते हैं तो क्या हो जाता है तो प्लूरल हो जाता है। तो बोला जा रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 लाइन को लिया जाता है, दोनों लाइन म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें एक जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा क्या होता है तो वर्टिकल होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हमने एक लाइन ले लिए, ये कैसा लाइन है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक लाइन हम ले लिए कैसा लाइन तो वर्टिकल लाइन। ध्यान रखना है कि दोनों लाइन एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा। इसको हम लोग क्या रखते हैं तो x रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं तो x डैश, ये आपका y हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा y डैश। और जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कट कर रहा है उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं तो ओरिजिन बोलते हैं, जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पे जो दिख रहा है XOX डैश, XOX डैश, या फिर इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं X डैश OX, या फिर चाहें तो लिख सकते हैं XX डैश। यही जो है आपका क्या कहलाता है तो X एक्सिस कहलाता है। X एक्सिस ये कैसा लाइन है तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसा लाइन है तो आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन, ये आपका कैसा लाइन है तो ये आपका वर्टिकल लाइन है। कैसा लाइन है तो वर्टिकल लाइन है।
और इसी वर्टिकल लाइन को हम चाहे डिनोट करने के लिए तो कर सकते हैं वाई ओ वाई डैश भी लिख सकते हैं, या फिर वाई डैश ओ वाई भी लिख सकते हैं, या फिर वाई वाई डैश लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इसको डिनोट करना है तो कैपिटल लिखना है, यानी यहाँ पे x जो है स्मॉल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी एक्स ओ एक्स डैश सब कैपिटल, वाई ओ वाई डैश, तो एक्स ओ एक्स डैश, या फिर बोल रहे हैं कि एक्स डैश ओ एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर एक्स एक्स डैश भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वाई एक्सिस बोलते हैं। और दोनों को एक साथ कंबाइन करके बोले तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी ए एक्स ई एस बोलते हैं। दो एक्सिस को एक साथ लिया गया इसलिए बोल रहे हैं ना कि ये जो है सिंगुलर है और ये आपका क्या है, तो प्लूरल है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है ये आप समझ गए। इसके बाद अगला पॉइंट है मेरा कन्वेंशन ऑफ साइन, यानी साइन के बारे में। साइन बोले तो पॉजिटिव और निगेटिव, यानी किधर साइन पॉजिटिव होता है, किधर साइन निगेटिव होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका दिख रहा है क्या है, तो एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस में हम पूछें कि इधर कौन सा डायरेक्शन है, तो इधर आपका राइट पार्ट है, इधर क्या है, तो लेफ्ट पार्ट है। वाई एक्सिस में आइएगा तो क्या अप में है, और ये क्या है, तो डाउन में है। तो एक्स एक्सिस के अगर मेरे अनुसार राइट साइड में आते हैं, तो राइट साइड में जो भी होगा इस सब का सब क्या होगा, तो इस सब का साइन पॉजिटिव होगा, सबका साइन क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। फिर अगर आप एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में आते हैं, तो ये सब का सब क्या होगा, तो निगेटिव होगा। फिर अगर आप वाई एक्सिस जो दिख रहा है, ओरिजिन से ही आपको देखना है, ओरिजिन से ही साइन कन्वेंशन होता है, यानी इधर आइएगा तो पॉजिटिव, इधर आइएगा निगेटिव। फिर ओरिजिन से अगर हम अप में जाते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ भी जो आपको वैल्यू मिलता है, इस सब कैसा वैल्यू मिलता है, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। फिर हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग अगर ओरिजिन से डाउन में आते हैं, तो यहाँ जो हमको वैल्यू मिलेगा, इस सब का सब वैल्यू क्या मिलेगा, तो निगेटिव मिलेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स एक्सिस में साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो जब आप ओरिजिन के राइट साइड में आएंगे तो पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आएंगे तो निगेटिव होगा। फिर अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो ओरिजिन से अप में जाएंगे तो पॉजिटिव, और ओरिजिन से डाउन में आएंगे तो निगेटिव। अगर आपको ओरिजिन के बारे में पूछा जाएगा, तो ओरिजिन तो ना पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव होगा सबके लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन। यानी यहीं पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑफ साइन आप जान गए। इसके बाद अगला पॉइंट है मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन, और फिर क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए बोल रहा है कि किसी प्लेन में अगर आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे। देखिए जैसे यहाँ तो आपका प्लेन हो गया, प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अगर इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, यानी इस प्लेन में आप चाहते हैं किसी पॉइंट को लोकेट करना, दिखाना, तो इसके लिए हमको ऑर्डर्ड पेयर का सहारा लेना पड़ता है। ऑर्डर्ड पेयर में हम बताया ना कि ए कोमा बी, ए कोमा क्या बताया बी, यानी ए जो है फर्स्ट प्लेस पे रहता है, बी जो है सेकंड प्लेस पे रहता है। तो किसी भी पॉइंट का अगर हमको लोकेशन देना है तो इसको हम कोऑर्डिनेट के तौर पे दिखाते हैं। कैसे, तो एक्स कोमा वाई, यानी पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को और फिर लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता क्या है और इसका दूसरा नेम क्या है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया एक्स डैश, वाई वाई डैश, यहाँ पे आपका ओरिजिन हो गया। मान लेते हैं कि इसमें कहीं पे एक हम पॉइंट ले लिए, जैसे यहीं पे एक पॉइंट ले लिए, क्या ले लिए, तो पी ले लिए। अब इस पॉइंट पी को ले लिए तो देखिए यहाँ तो 90 डिग्री बनता ही है। अब इस पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट पी का वाई एक्सिस से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस देखने के लिए आपको पता है कि किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से अगर डिस्टेंस देखना है तो उस लाइन पे क्या करते हैं, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यानी P से एक एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डाल दिए और एक जो है वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिए। यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को मान लेते हैं A है, और यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को मान लेते हैं B है। अब देखिए ये जो पॉइंट P है इसका एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, फिर पॉइंट P है इसका वाई एक्सिस से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट P का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है, A है, और इस पॉइंट P का जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है क्या है, B है। ठीक है इतना। अब देखिए ये जो आपका एक शेप बनेगा, तो शेप के बारे में बात करें तो एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा, चूँकि तो परपेंडिकुलर लिए तो भी 90 90 90। ठीक है, तो रेक्टेंगल तो कन्फर्म बनेगा। ए अगर बी के इक्वल होगा तब स्क्वायर बन सकता है, अदरवाइज रेक्टेंगल तो हमेशा बनेगा। तो ए है तो ए बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपका बी है तो ए बी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब यहाँ आपसे हम पूछते हैं,
थोड़ा सा इधर क्लीन कर लेते हैं, कुछ जगह हो जाए। यहाँ आपसे हम पूछते हैं कि जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का आप डिस्टेंस बताइए y एक्सिस से, यानी पॉइंट P का डिस्टेंस बताना है कहाँ से, तो y एक्सिस से। तो डायग्राम को देखिएगा, तो डायग्राम देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट P का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है कितना है, तो a है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, यानी पॉइंट P का डिस्टेंस y एक्सिस से अगर हम लोग देखते हैं तो कितना है, तो a है। इसी a को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी a को हम लोग बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, यानी फिर से एक बार देखिए, पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, a है, तो ये है, तो ये भी क्या होगा, a होगा। इसी a को हम लोग क्या बोलते हैं, तो x कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर एब्सिसा के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, यानी पॉइंट P का डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं किससे, तो x एक्सिस से। तो यहीं x एक्सिस है, तो यहाँ से डिस्टेंस देख रहे हैं तो कितना है, b है। ये भी आपका क्या है, b है। और इसी b को हम लोग क्या बोलते हैं, तो y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग दूसरे नाम ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। यानी आप x कोऑर्डिनेट बोलिए या फिर एब्सिसा बोलिए, बात एक ही है। फिर y कोऑर्डिनेट बोलिए या फिर ऑर्डिनेट बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये आप समझ गए। आपको हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते समय बताए हैं कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर आप a b लिख रहे हैं तो ये आपका ba के इक्वल नहीं होगा। a और b दोनों डिफरेंट रियल नंबर है। ठीक है, ए का मतलब होगा जो फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, बी जो है सेकंड प्लेस पे रहेगा। तो किसी भी पॉइंट को जब हम लोग किसी प्लेन में दिखाते हैं तो वहाँ हमको कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेना पड़ता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का सहारा लेना पड़ता है। तो इतना जान लीजिए कि कोऑर्डिनेट लिखते समय हमेशा ही एक्स कोऑर्डिनेट को फर्स्ट प्लेस पे रखा जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को सेकंड प्लेस पे रखा जाता है ऑलवेज। तो ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का अगर एक्स कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो ए है, तो ए फर्स्ट प्लेस पे रहेगा। फिर इस पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो बी है, तो बी क्या होगा, तो सेकंड प्लेस पर रहेगा। यानी फाइनली अगर आपसे पूछा जाता है कि इस पॉइंट पी का क्या कोऑर्डिनेट है तो बोलेंगे ए कोमा बी है। क्लियर है इतना? तो आप जान गए कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, साथ ही साथ ऑर्डिनेट और एब्सिसा के बारे में भी आप जान गए। अब हम लोग बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन, तो ओरिजिन जो दिख रहा है तो ओरिजिन से ही तो ओरिजिनेट होता है, यानी स्टार्ट होता है। यानी इधर आते हैं तो पॉजिटिव, इधर आते हैं तो निगेटिव, फिर वाई में अप में जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउन में आएंगे तो निगेटिव। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा 0,0, यानी यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो आप नोट में चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज क्या हो जाएगा, तो 0, 0। यानी ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है कितना होता है, तो 0, 0 होता है। अभी देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेंट के बारे में। यानी क्वाड्रेंट क्या होता है और क्वाड्रेंट में साइन कैसे कैसे होता है, कैसे हम पता करेंगे कि कोई ऑर्डर्ड पेयर को देखने के बाद कि आखिर ये ऑर्डर्ड पेयर जिस पॉइंट को लोकेट कर रहा है, ये पॉइंट किस मतलब कि क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और कैसे। तो देखिए इस चीज़ को, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। क्वाड्रेंट्स में सबसे पहले देखिए हम डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा x डैश, ये आपका हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। यहाँ पे आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि इक्वल 4 पार्ट में बांट देना। यानी समझिए कि आपका टोटल एक प्लेन है, इस प्लेन को पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन से इक्वल 2 पार्ट में बांट दिए, फिर एक वर्टिकल लाइन लिए तो फिर से बट गया, यानी 1 2 3 4 टोटल कितना पार्ट हो गया, तो 4 पार्ट। अब इसमें जो सबसे पहला पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप इसको शॉर्ट में चाहें तो Q1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट। आप इसको शॉर्ट में Q2 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ जो दिख रहा है क्या है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है,
आप इसको शॉर्ट में कैपिटल से Q3 लिख सकते हैं। और ये जो आपका दिख रहा है कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको शॉर्ट में आप Q4 लिख सकते हैं। अब देखिए क्वाड्रेंट लिखने का भी तरीका होता है। जैसे अगर यहाँ पे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखना चाहते हैं तो XOY लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, XOY या फिर YOX। ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट करेगा। अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट को इंडिकेट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, YOX डैश, YOX डैश, या फिर आप चाहें तो X-OY से भी दिखा सकते हैं, X-OY। ये आपका किस क्वाड्रेंट को इंडिकेट करेगा, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। इसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का, तो इसमें होगा X-OY डैश। क्या हो जाएगा, X-OY डैश, या फिर Y-OX डैश भी लिख सकते हैं। ये किसको इंडिकेट करता है, तो आपके थर्ड क्वाड्रेंट को इंडिकेट करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको लिख सकते हैं Y-OX। क्या लिख सकते हैं, Y-OX, या फिर XOY डैश। ये किसको इंडिकेट करता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा कि अगर हम बोल रहे हैं कि ए कोई नंबर है जो कि 0 से ग्रेटर है, ए कोई नंबर है जो कि 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब एक ऐसा नंबर है तो पॉजिटिव है, यानी 0 से ग्रेटर कुछ भी नंबर हो उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। और बोल रहे हैं कि ए अगर 0 से स्मॉलर है तब उस केस में एक ऐसा नंबर होगा तो ये एक निगेटिव नंबर होगा। इतना आप पहले से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साइन के बारे में कि किस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है। तो इसको देखिए, हम आपको बताया है कि ऑर्डर्ड पेयर जब हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं AB, तो ए का मतलब फर्स्ट प्लेस पे है, बी जो है सेकंड प्लेस पे है। ये आपका नॉट इक्वल होता है BA की, इस बात को हम बार बार बोल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम आपको ये भी बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट लिखते समय हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, यानी पहले एब्सिसा को लिखा जाता है फिर ऑर्डिनेट को लिखा जाता है। तो यहाँ जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले हम लोग किसको लेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट को लेंगे, फिर किसको लेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट को लेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट का अगर साइन हम बात करते हैं साइन, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन यहाँ पे क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। फिर वाई कोऑर्डिनेट के साइन के बारे में बात करते हैं, तो ये भी क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका साइन क्या होगा, तो प्लस प्लस, यानी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमेशा पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है देन वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। तो सेकेंड में आइएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है, एक्स क्या होगा, तो निगेटिव होगा, वाई जो है ये क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट का जो साइन होगा माइनस प्लस, यानी एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो एक्स जो दिख रहा है ये भी निगेटिव होगा, जो वाई दिख रहा है ये भी क्या होगा, तो निगेटिव होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट का साइन माइनस माइनस होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स जो होगा, एक्स ये क्या होगा, तो एक्स आपका पॉजिटिव होगा, वाई जो है आपका क्या होगा, तो निगेटिव होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लस प्लस किसी ऑर्डर्ड पेयर का साइन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, माइनस प्लस करके साइन है तो सेकंड में है, माइनस माइनस करके है तो थर्ड में है, फिर प्लस माइनस करके है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यानी अगर आपको कोई ऑर्डर्ड पेयर दे दिया जाता है तो अब आप उसका आसानी से बता सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर जो है, यानी जो पॉइंट है ये आपके कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पे लाई करेगा, यानी किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। जैसे एक दो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं लिख रहे हैं यहाँ पे 3/2 -7, तो नंबर क्या इससे मतलब नहीं है, नंबर को नहीं देखना है, सिर्फ उसके साइन को देखना है। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे आप लेते हैं 7/2 11/3, देख रहे हैं ए बी प्लस, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के साइन को देख करके आप बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम पहले हम बना देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया। हो गया एक्स, ये आपका हो गया एक्स डैश, ये आपका हो गया वाई, और ये आपका हो गया वाई डैश, यहाँ पे हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बोला जाए कि आप किसी एक पॉइंट को ले लीजिए जैसे 2 4 और इसको इस कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या कीजिए, तो लोकेट कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना है कि आप नंबर लाइन के बारे में पहले से भी जानते होंगे। आपको क्या करना है कि जो एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे इक्वल इंटरवल डिवाइड करना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, इक्वली है ना, इधर भी -1 -2 -3, यानी सब में 1 1 का इंटरवल ले लिए। वाई एक्सिस में भी ऐसे ही आप ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
इधर आ गया -1 हो गया, -2, -3 और भी जा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस में जितना भी पॉइंट है सबका गैपिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम इंटरवल में होना चाहिए। वाई में भी सबका सेम होना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एक्स का इंटरवल वाई के इंटरवल के साथ मैच करे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहें तो एक्स में 1 का गैपिंग कर सकते हैं, वाई में 2 का गैपिंग कर सकते हैं, यानी दोनों का इंटरवल डिफरेंट भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक्स के इंटरवल से वाई के इंटरवल का कंपेरिजन नहीं करना। अगर आप चाहते हैं 2, 4 को दिखाया तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को देखिए कि पहले किस क्वाड्रेंट में जाने लायक है। तो प्लस है, यानी किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 दिख रहा है, वाई कोऑर्डिनेट 4 है। सॉरी, और भी हमको इधर चाहिए थोड़ा सा, मान लेते हैं थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 4 हो गया, आपको ग्राफ पेपर में बनाना है। तो ये आपका 2 हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 2 से यहाँ से आपको वर्टिकली आ जाना है और 4 से कैसा आ जाना है, तो हॉरिजॉन्टली आ जाना है। यानी यहाँ से ऐसे जाना है वर्टिकल, यहाँ से ऐसे आना हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ जा करके आपको पॉइंट क्या मिल जाएगा, तो 2,4 मिल जाएगा। और ऐसे आप डैश डैश कर दीजिए, यही पॉइंट जो इंडिकेट कर देगा किसको, तो 2, 4 को। मान लेते हम दिखाना चाहते हैं -1,2 को, इसको दिखाना चाहते हैं तो -1,2 को। तो -1 एक्स कोऑर्डिनेट है, 2 जो है वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स पे आ जाइए -1 और 2 आ जाइए वाई पे, ठीक है। तो यहाँ से आप आ जाइए हॉरिजॉन्टल और यहाँ से आ जाइए वर्टिकल, जहाँ दोनों एक दूसरे को कट करेगा वही पॉइंट मान लेते क्यू है, तो -1,2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट प्लेन में जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को दिखाने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एक ऐसा पॉइंट दे दिया जाता है जिसमें कोई एक एक्सिस जो है 0 हो जाए, या जैसे मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाए या फिर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। जैसे ऐसा एग्जांपल आपको दिया जाता है कि 0,2, ठीक है। मान लेते हैं 0, -3, 4,0, -9,0। यहाँ देख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ भी x 0 है, y 0 है, y 0 है। और इस केस में आपसे पूछा जाता है कि पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर कोई पॉइंट दिया जाता है, उस पॉइंट में अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाए या फिर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, खैर दोनों 0 हो जाए तब तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, तब तो ओरिजिन पर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर दोनों 0 ना हो, कोई एक 0 हो जाता है, तब भी उस केस में जो पॉइंट है ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक्सिस पे लाई करेगा। अब देखिए कैसे लाई करेगा। तो यहाँ देखते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब क्या, सो देखिए जैसे ही आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में बताएं कि 0 के राइट में जाएगा तो पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में आएगा तो निगेटिव। ऐसे ही 0 के अप में जाएगा तो पॉजिटिव, डाउन में आएगा तो निगेटिव। अब अगर आप एक्स एक्सिस पर ही हैं, एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा तो वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव में मिलेगा। एक्स एक्सिस से थोड़ा सा भी डाउन आइएगा तो वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ निगेटिव में मिलेगा। लेकिन अगर आप वाई एक्स एक्सिस पे ही रुके, यानी थोड़ा सा भी ना ऊपर जा रहा है ना थोड़ा नीचे आ रहा है, तो क्या उस केस में वाई ना आपको पॉजिटिव मिलेगा ना ही निगेटिव मिलेगा, यानी उस केस में वाई क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो 0 होता है। तो यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, यानी अप में लाई करेगा। फिर यहाँ पे देखिए 0 -3 यानी एक्स तो है आपका 0 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, यानी वाई एक्सिस पे तो लाई करेगा। वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो कहाँ जाके लाई करेगा, तो डाउन में लाई करेगा, यानी वाई एक्सिस में लाई तो करेगा लेकिन उसके निगेटिव वाले पार्ट में लाई करेगा, यानी डाउन में। यहाँ देख रहे हैं 4 0 है, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। और एक्स कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है, यानी एक्स एक्सिस पे तो लाई करेगा ही, किधर, तो इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में जाकर के लाई करेगा। फिर यहाँ देख रहे हैं कि एक्स क्या है, 0 है, वाई का वैल्यू वाई 0 है, एक्स का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा इसके निगेटिव में, यानी लेफ्ट साइड में आकर के लाई करेगा। एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर यहाँ पे छोटा सा बना देते हैं, ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। आपको हम बताए हैं कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, एक्स वाई दोनों 0 हो जाता है तो पॉइंट ओरिजिन पे लाई करता है। दोनों कोऑर्डिनेट में कोई एक 0 हो जाता है तो या तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे लाई करेगा। कब कैसे करेगा बता दिए। अगर दोनों में कोई 0 नहीं है, जैसे मान लेते तो दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला निगेटिव यानी एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, फिर वाई पॉजिटिव तो सेकंड में जाएगा, एक्स निगेटिव वाई भी निगेटिव तो थर्ड में जाएगा, अगर एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव तो फोर्थ में जाएगा। तो देखिए यहाँ इसको बना देते एक बार हम, जैसे मान लेते यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, अगर बोला जाए कि इसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, तो देख रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी ये मान लेते हैं प्लस में हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट,
और वाई क्या हो जाएगा 0। अगर इधर आता है तो -1, 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप बी मान लेते हैं तो इसका एक्स क्या होगा, पहले तो एक्स को ही लिखा जाता है, तो एक्स यहाँ पे 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बी है। फिर यहाँ आइएगा तो एक्स क्या हो जाएगा 0 और निगेटिव मारा तो वाई क्या हो जाएगा, तो -b हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दे सकते हैं, यानी कोई भी पॉइंट आपको मिलेगा तो आप तुरंत बता सकते हैं कि पॉइंट एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा कि नेगेटिव में करेगा, फिर वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा कि नेगेटिव में करेगा, कि ओरिजिन में करेगा, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस के बारे में कि एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है, तो आपको पता है कि आप एक्स एक्सिस पे कहीं भी रहेंगे तो वाई का वैल्यू 0 मिलेगा। अगर आप वाई एक्सिस पे कहीं भी है तो एक्स का वैल्यू 0 मिलेगा। तो दो नोट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पहला नोट है कि द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज क्या हो जाएगा, y = 0। फिर अगर आपसे जब पूछा जाता है कि द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तब क्या हो जाएगा, तो x = 0। यानी आपको ध्यान रखना है कि द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस देन y = 0, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस देन x = 0। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 2D है, इसका बेसिक यानी जो फंडामेंटल कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, पॉसिबल हो तो शेयर भी करें, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जो भी वीडियोज़ डालें उसका अपडेट आपको समय पर मिल सके। मिलेंगे हम लोग फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।